हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज का हमारा वीडियो है आईफोन 14 वर्सेस सैमसंग का S23 FE। और आईफोन 14 के साथ साथ जो है मैं आईफोन 14 प्लस को भी यहाँ पे कंसिडर करना चाहता हूँ और इसको भी कंपेयर करना चाहता हूँ सैमसंग के S23 FE के साथ। ऐसा इसलिए है क्योंकि S23 FE जो है सैमसंग का, ये 60,000 और 65,000 के दो प्राइजेस पे आता है। और अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो 50 और 55 पे आपको मिल सकता है, जो कि प्राइस रहता है सेम टू सेम आईफोन 14 जैसा, क्योंकि 55 में आता है 128 GB। और अगर आप फुल प्राइस देके इसको लेते हो, आपके पास सपोज वो कार्ड नहीं है, तो 65,000 में आपको आईफोन 14 प्लस भी मिल सकता है। और आप लोग खामखा में जो है बुराई करते हो सैमसंग वालों की, देखो कितने अच्छे हैं, मैंने जो है इतना क्रिटिकल वीडियो बनाया था उसका, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कवर दे दिया आखिर। तो बेकार में किसी भी ब्रांड की बुराई करना आप लोग बंद करो। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों दोनों के डिजाइन, बिल्ड और लुक्स के बारे में। देखिए दोनों ही ग्लास बैक के साथ आते हैं, दोनों के अंदर आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है, लेकिन ये कंप्लीटली पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है कि कौन सा डिजाइन आपको ज्यादा पसंद आता है। दोनों ही फ्लैगशिप लुक्स के साथ आते हैं, उनके जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके टॉप एंड डिवाइसेस जैसे ही दिखते हैं। और 14 प्लस को भी आप देखेंगे तो सेम ही है, बस फॉर्म फैक्टर जो है सेम S23 FE जितना है उसका। लेकिन आपको हवाबाजी करनी है दोस्तों, तो आप जानते हैं कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आईफोन 14 ही बेटर रहेगा, क्योंकि इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो डेफिनेटली आपको ज्यादा देखने मिलेगी मार्केट में, और रीसेल वैल्यू भी इसी वजह से जो है इसकी ज्यादा भी है। आईपी रेटिंग की बात करें दोस्तों तो S23 FE भी IP68 है, आईफोन 14 भी IP68 है, लेकिन आईफोन 14 जो है 6 मीटर पानी में रहने के लिए रेटेड है, और वहीं पे S23 FE 1.5 मीटर तक। अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो दोनों के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है। दोनों के अपने अपने मार्केटिंग टर्म है, सुपर रेटिना XDR और यहाँ पे डायनामिक एमोलेड 2X। लेकिन डिस्प्ले के साइजेस जो है वो आपको अलग अलग देखने मिलेंगे। 6.1 इंचेस का आईफोन 14, 6.4 इंचेस का S23 FE, और 14 प्लस जो है ये 6.7 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आता है। 14 प्लस और S23 FE अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो 14 प्लस जो है ज्यादा बेटर डिस्प्ले साइज का आपको देखने मिलेगा सेम फॉर्म फैक्टर में। वहीं पे आईफोन 14 जो है ज्यादा कॉम्पैक्ट रहता है। लेकिन अगर आप बेजल्स का साइज कंपेयर करेंगे तो 14 के मुकाबले S23 FE के बेजल्स जो है काफी ज्यादा मोटे हैं, और चिन की थिकनेस भी देखेंगे तो यूनिफॉर्म नहीं है S23 FE में, तो इसका डिस्प्ले इस मामले में थोड़ा सा मुझे जो है भद्दा लगता है फॉर द प्राइस। डिस्प्ले की ब्राइटनेस आईफोन 14 में 800 निट्स है, जबकि S23 FE 1450 निट्स तक जा सकता है, तो ये ज्यादा ब्राइटर डिस्प्ले। लेकिन S23 FE का डिस्प्ले जो है ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का आता है, तो 403 ppi की आपको पिक्सल डेंसिटी इस पे देखने मिलती है, जो कि कम है व्हेन कंपेयर टू आईफोन 14 एंड 14 प्लस, जहां पे 460 ppi की पिक्सल डेंसिटी देखने मिलती है आपको। वहां पे वीडियो वॉचिंग के अंदर आपको ज्यादा क्लैरिटी जो है आईफोन 14 14 प्लस में देखने मिलेगी। बट यहाँ पे ये बात का भी ध्यान रखना कि यहाँ पे नॉच दिया हुआ है, जबकि सैमसंग में आता है पंच होल, तो वीडियो वॉचिंग के टाइम पे इंट्रूजन जो है सैमसंग में कम देखने मिलेगा आपको ये दोनों फोन के मुकाबले। लेकिन रिफ्रेश रेट में सैमसंग आगे निकल जाता है विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, जबकि आईफोन 14 के और 14 प्लस में आती है 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको ज्यादा जो स्मूदर डिस्प्ले देखने मिलेगी वो सैमसंग पे ही देखने मिलेगी। दोनों फोन के अंदर डुअल स्पीकर मिलते हैं। चलो स्पीकर की लाउडनेस टेस्ट करते हैं। तो जैसे आपने देखा दोनों का ही स्पीकर आउटपुट आपको 84 डेसिबल का मिलता है, तो यहाँ पे इस मामले में इन दोनों में टाई है। S23 FE में आता है टाइप सी पोर्ट और आईफोन में आता है लाइटनिंग पोर्ट, तो यहाँ पे विनर है S23 FE इस चीज के अंदर, क्योंकि सिंपल सा पेन ड्राइव भी आप आसानी से इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। ये आईफोन के लाइटनिंग पोर्ट में जाएगा नहीं। बहुत सारे काम आपके आसानी से S23 FE पे हो सकते हैं। देख सकते हैं आप पेन ड्राइव के सारे फाइल जो है मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ, उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। ये आईफोन 15 में पॉसिबल है, लेकिन आईफोन 14 में नहीं, तो इस मामले में डेफिनेटली यही विनर है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो आईफोन 14 में आता है आपको A15 चिपसेट, S23 में आता है Exynos 2200 चिपसेट। आईफोन 14 में रैम है 6GB का और S23 FE में रैम है 8GB का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आंसर इसका सबको पता ही है कि रैम ज्यादा है लेकिन परफॉर्मेंस ज्यादा आईफोन 14 ही निकालेगा। सीपीयू के स्कोर्स में फर्क देख लेना, गीकबेंच के बेंचमार्क्स है, यहाँ पे साफ तौर पे आपको नजर आ रहा है कि आईफोन 14 इज द विनर। और जीपीयू की बात तो करो ही मत, आईफोन 11 भी S23 FE को हरा देता है इस मामले में। तो आपको गेमिंग करना है या कोई हैवी टास्क करना है वो पॉसिबल रहेगा आईफोन 14 के ऊपर। S23 FE जो है इसमें पीछे रह जाता है। और रही बात गेमिंग की, तो कांस्टेंट 60 FPS आपको मिलेगा आईफोन 14 पे गेमिंग करते टाइम, लेकिन S23 FE जो है स्मूथ और एक्सट्रीम में लैग करता मुझे नजर आया गेम खेलने के टाइम पे। और मैक्सिमम आप इस पे HDR में गेम खेल सकते हो, बट एट अ लोअर फ्रेम रेट। तो गेमर अगर आप हो तो आपके लिए बेटर डिवाइस है आईफोन 14 या फिर आईफोन 14 प्लस। अब बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो आईफोन 14 में 3279 mAh की बैटरी, आईफोन 14 प्लस में 4375 mAh की बैटरी, और S23 FE आता है 5000 mAh की बैटरी के साथ। लेकिन जिन लोगों को तजुर्बा नहीं है, अंदाजा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, वो लोग बोलेंगे S23 FE विनर है इसमें, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आपको बेटर बैटरी लाइफ जो है आईफोन 14 और 14 प्लस पे देखने मिलेगी ड्यू टू मोर एफिशिएंट चिपसेट। और S23 FE का जो प्रोसेसर है वो हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है आईफोन 14 14 प्लस के मुकाबले कई गुना ज्यादा, जिसकी वजह से आप आउटडोर में इसको लेके जाएंगे या गेम वगैरह खेलेंगे तो काफी हीट भी होता है। Exynos चिपसेट उसके लिए फेमस है। रही बात चार्जिंग की, तो तीनों फोन जो है ये 25 से 27 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। S23 FE 25 वॉट और आईफोन 14 एप्पल बोलता है 20 वॉट, लेकिन मिलता है 27 वॉट की चार्जिंग। तो ठीक है 25 भी पकड़ लेते हैं अपन। और दोनों ही
डिवाइसेस में आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी में कोई फर्क है क्या, तो उसमें फर्क है। S23 FE के अंदर आपको Wi-Fi 6E मिलता है, जबकि iPhone 14, 14 Plus जो है सिर्फ Wi-Fi 6 सपोर्ट करते हैं। तो इसमें बेटर है S23 FE। अगर आप Wi-Fi 6 वाला राउटर यूज करते हो और उतनी इंटरनेट स्पीड है आपके पास, तो S23 FE आपके लिए बेटर रहेगा। दोनों में ही ब्लूटूथ वर्जन 5.3 आपको मिलता है, लेकिन iPhone के पास भी एक यहाँ पे ट्रिक है, वो है इनके अंदर आने वाला अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट, जिसकी मदद से आप बहुत सारी चीजें जो है इनसे ढूंढ सकते हैं बड़े आसानी से, जैसे इनके एयर टैग्स या दूसरे आपके आईफोन या एप्पल प्रोडक्ट्स। आपके एयरपोर्ट्स भी मिल नहीं रहे हैं, आपकी वॉच नहीं मिल रही है, सारी चीजें आपके आईफोन बड़े आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं बस इंटरनेट की मदद से और साउंड बजा के आप सैमसंग से भी ढूंढ पाएंगे, तो मैं कोई अलग चीज की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर रिसर्च कर लेना आप लोग। अब बारी है दोस्तों कैमरा कंपैरिजन की। तो ये चीज जो है डिसाइड करेगी कौन है असली विनर, क्योंकि किसी में कोई विनर है, किसी में कोई विनर है। आईफोन 14, 14 प्लस में सारे कैमरास जो है 12 मेगापिक्सल के हैं। सभी कैमरास जो है 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और उनमें एक्शन मोड भी आता है जिसको हम टेस्ट करेंगे। वहीं पे S23 FE में ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी। इसके भी सभी कैमरास 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो कांटे की टक्कर है। और इसमें सुपर स्टेडी स्टेबलाइजेशन आता है। तो चलिए करते हैं कैमरा कंपैरिजन। S23 FE और iPhone 14 के फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियो से आप मुझे देख रहे हो। अभी यहाँ पे 4K 30 FPS पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन 4K 60 FPS दोनों ही फोन जो है उस पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट के फ्रेम रेट से मैच करने के लिए मैंने इस पर रखा हुआ है। बाकी ऑडियो पे ध्यान देना, कौन सा फ़ोन जो है बेटर ऑडियो कैप्चर कर रहा है फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियो के दौरान। और फील्ड ऑफ व्यू पे भी आप नज़र रखिए। दोनों फोन की जो ऑडियो क्वालिटी है वो सुन के एक बात तो पक्की हो गई कि अगर आप एक बुलेट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सैमसंग का S23 FE ले लो, क्योंकि बुलेट वाले पटाखे आपको इसके वीडियोस में जरूर सुनने मिल जाएंगे। रही बात फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पे साफ तौर पे आपके सामने रिजल्ट है कि 14 जो है इसमें विनर है, नो डाउट। डायनामिक रेंज बेटर, डिटेल्स बेटर, ऑटो फोकसिंग 14 में दिया है, 13 में नहीं था, तो यहाँ पे 14 उसमें भी काफी अच्छा काम कर रहा है। S23 FE के मुकाबले काफी सही वीडियो निकाल रहा है। S23 FE की वीडियो इज वॉश्ड आउट। फ्रंट फेसिंग कैमरा की स्टेबलाइजेशन के अंदर यहाँ पे मैं कोई नुक्स नहीं निकाल पा रहा हूं। S23 FE में दोनों 14 और S23 FE एट पार है, एक दूसरे के जैसे ही है, और बहुत अच्छी इमेज स्टेबलाइजेशन सैमसंग आजकल अपने फोन्स में दे रहा है, तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। फ्रंट कैमरा से सिनेमैटिक या फिर पोर्ट्रेट वीडियो जैसे सैमसंग उसको बोलता है, इसमें जो बैकग्राउंड और सब्जेक्ट का सेपरेशन है, यानी कि जो बैकग्राउंड का ब्लर है, एजेस पे देख सकते हैं S23 FE इसमें बेटर काम कर रहा है। इमेज की क्वालिटी iPhone 14 में बेटर है, लेकिन अगर ब्लर अगर आप पूछेंगे तो वो S23 FE में ही बेटर आया है। ये रियर फेसिंग कैमरा की वीडियो iPhone 14 और S23 FE की। ऑडियो पे ध्यान रखना किसमें आपको बेटर निकल के आ रही है, क्योंकि वीडियो का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ऑडियो भी होता है। बाकी क्वालिटी पे आपको जो है ध्यान रखना है। अब से मैं आगे जो वीडियो बताऊंगा जिसमें वॉइस ओवर करूंगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आई एम बीइंग बायस्ड, तो आप म्यूट करके भी ये वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि किसकी वीडियो जो है वो बेटर निकल के आई है। रियर कैमरा में ऑडियो दोनों में ही बहुत अच्छी है। 14 के मुकाबले S23 FE की लाउड है, लेकिन जब बात आती है इमेज की क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपके सामने क्लियर विनर है। मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे वीडियो देखना, और हो सके तो बड़े स्क्रीन पे देखना। iPhone 14 की जो वीडियो है वो S23 FE के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छी है। डायनामिक रेंज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, और इमेज की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो 14 में बेटर निकल के आती है। ऐसे ही आईफोन्स को वीडियो में किंग नहीं कहा जाता। अब यहाँ पे देखिए आपको एकदम क्लियर कौन विनर है वो समझ में आ जाएगा। iPhone 14 और S23 FE रियर कैमरा से पोर्ट्रेट वीडियो या सिनेमैटिक वीडियो के दौरान आप देख सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है इमेज की क्वालिटी में। बैकग्राउंड का ब्लर अभी तो फिलहाल सैमसंग में ठीक नजर आ रहा है, इतना अच्छा नहीं है जितना फ्रंट कैमरा में था, लेकिन अब जब मैं अपना आईफोन बाहर निकालूंगा और एक फोटो शूट करने की एक्टिंग करूंगा, तब देख लेना कि ब्लर जो है किस तरीके से करता है। S23 FE जो है उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरे चेहरे को ब्लर करूं, आईफोन को ब्लर करूं, क्या करूं। आईफोन ने देखिए कितना अच्छा काम किया है इस मामले में, तो इसमें भी विनर iPhone 14 ही है। रियर कैमरा से वीडियो स्टेबलाइजेशन में दोनों ही बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। S23 FE में अच्छी स्टेबलाइजेशन दिया है, इसलिए मैं डेफिनेटली यहाँ पे सैमसंग को अप्रिशिएट करूंगा। एक्शन मोड और सुपर स्टेडी मोड के अंदर iPhone 14 डेफिनेटली विनर है। एक तो iPhone 14 में 2.8 के रेजोल्यूशन है, S23 FE में सुपर स्टेडी में ओनली 1080p है, और स्टेबलाइजेशन भी बेटर है iPhone 14 में इस मामले में। लेंस स्विचिंग ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर S23 FE ने बहुत ही बुरा काम किया है, बहुत ही बेकार काम किया है। वीडियो के दौरान अगर आप लेंस स्विच करते हो तो पूरी वीडियो आपकी हिल जाती है, और ये चीज iPhone 14 में आप देखेंगे कितना स्मूथली वो लेंस स्विच कर रहा है। तो ये एक चीज है जो मुझे काफी डिसअपॉइंटिंग लगती है। और सैमसंग का जो फ्लैगशिप फोन है S23 अल्ट्रा, जो उनका बेस्ट कैमरा फोन एवर है, उसमें भी मुझे ये प्रॉब्लम देखने मिला है, जो कि मैंने अपने दूसरे कंपैरिजन में बताया। तो ये चीजों के ऊपर सैमसंग को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और यहाँ पे अगर वो इंप्रूवमेंट लेके आते हैं तो काफी अच्छा काम
कर सकेंगे वो। अब फोटोज की बात कर लेते हैं तो फ्रंट फेसिंग कैमरा से ली गई जो सेल्फीज है वो आईफोन 14 में बेटर निकल के थी, ज्यादा डिटेल्स है, ज्यादा क्लियर है पिक्चर ड्यू टू इट्स हायर रेजोल्यूशन। और पोर्ट्रेट फोटोज भी सेल्फी में आईफोन 14 में ही बेटर निकल के आते हैं, यहाँ भी सेम स्टोरी है। लेकिन रियर कैमरा में फोटोज में थोड़ी बात अलग हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं 1x पे लिया हूं मैंने दोनों फोटोज और इसमें S23 FE विनर है। और अगर हम 3x पे लेके जाते हैं S23 FE को तो उसमें क्योंकि ऑप्टिकल जूम है तो यहाँ पे क्वालिटी बेटर निकल के आई है। आईफोन 14 में डिजिटल जूम करता है वो, क्योंकि 1x के बियॉन्ड उसके पास कोई दूसरी लेंस नहीं है। तो यहाँ पे विनर अगेन S23 FE है अगर आप जूम करके फोटो लेते हो तो। रियर कैमरा से फोटो एट 1x इसमें भी S23 FE विनर है, आईफोन 14 से बेटर फोटो निकाला है। और अगर हम 3x वाली लेंस यूज करते तो और ज्यादा बेहतर फोटो निकल के आती, तो इसमें क्लियर विनर S23 FE है। आईफोन 14 में से 1x पे आप पोर्ट्रेट ले सकते हो। अल्ट्रा वाइड एंगल की फोटो भी कंपेयर करके आपको बता ही देता हूं यहाँ पे मैं कि आईफोन 14 इसमें बेटर फोटो निकालता है, HDR भी बेटर काम करता है। स्काई को, ग्रास को आप देख सकते हो, रोड पे भी नजर रखिए। लेकिन S23 FE में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो यहाँ पे कोई इमेज को अगर हम क्रॉप इन करते हैं तो ज्यादा डिटेल्स S23 FE के पास है। इसमें S23 FE विनर है 14 के मुकाबले। एक डिस्टेंस से किसी सब्जेक्ट का फोटो लेंगे, जैसे फ्लावर का मैंने फोटो लिया है तो आईफोन 14 में बेटर आया है, लेकिन मैक्रो मोड जो है वो आईफोन 14 में बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है। और S23 FE में भी इतना अच्छा काम नहीं करता, फिर भी S23 FE की फोटो थोड़ी यूजेबल तो है, आईफोन 14 की एकदम बेकार आई है। कैमरा कंपैरिजन भी आपने देख लिया गाइस, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं लोगों की कि भाई फ्लैगशिप लेवल का कैमरा यहाँ पे दिया है, लेकिन एक्चुअल फ्लैगशिप लेवल का कैमरा आपको चाहिए तो आपको इसके लिए जाना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं जिसपे आप डिसीजन मेक कर सकते हो कौन सा फोन आपको लेना है, जो है एंड्रॉइड वर्सेस iOS। अब आपको एंड्रॉइड पसंद है या iOS पसंद है, कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे सैमसंग के अंदर क्योंकि One UI आता है, इस पे काफी अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है जो आईफोन में नहीं है। लेकिन आईफोन्स के अंदर भी काफी सारी सही चीजें आती है, जैसे ये शॉर्टकट्स एप्लीकेशन जो आपके आईफोन को काफी ज्यादा पावरफुल आ देता है। आप चाहे उतने कस्टमाइजेशन इसके साथ कर सकते हो, ऐसी कोई चीज एक्जैक्टली सेम एंड्रॉइड के अंदर नहीं आती। अगर आप सैमसंग से फेमिलियर हो तो डेफिनेटली आपको S23 FE का UI पसंद आएगा, लेकिन अगर आपको सिंपलर UI चाहिए और ज्यादा पॉलिश्ड UI चाहिए तो आपको जाना चाहिए iOS के लिए। दोनों भी दोस्तों एक दूसरे से कम नहीं है, तो iOS और One UI मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट OS है, चाहे आप किसी भी और ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपेयर करें तो ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं। अब बारी है दोस्तों वर्डिक्ट की, तो मेरा वर्डिक्ट क्या है इस पे, अगर आपको एक ज्यादा बेटर फोन, ज्यादा पॉलिश्ड फोन, ज्यादा प्रीमियम लुकिंग फोन जो ज्यादा अच्छे से गेम्स खेल सकता है, ज्यादा आपको बैटरी लाइफ निकाल के देगा और जिसके कैमरा ज्यादा अच्छे हैं वो चाहिए, तो आपको जाना चाहिए आईफोन 14 के साथ, और उसमें भी बैटरी लाइफ एकदम फैंटास्टिक चाहिए, तो थोड़ा सा पैसा खर्च करो और 14 प्लस के ले जाओ। S23 FE मुझे इस प्राइस पे बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता। 60,000 65,000 इस फोन के लिए बहुत ज्यादा है। अगर यही फोन 30-35,000 या 40,000 तक आता तो ठीक है, फिर इसको मैं वैल्यू फॉर मनी बोल सकता, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जो इस प्राइस पॉइंट को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। लेकिन जैसे इसका नाम है फैन एडिशन, सैमसंग के फैन हो तो आपको इस फोन में मजा आ सकता है, बस परफॉर्मेंस में और डिस्प्ले में आपको अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और कैमरा की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आप बताइए दोस्तों आपके लिए कौन सा फोन ज्यादा सही लगता है आपको, जो भी आप सोचते हैं मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए विनर कौन है। अगर आप इनमें से कोई भी फोन लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।